हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद साबरीन के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम साबरीन है और मैं आज का लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कम बैक कैसे करें। और आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आखिर हम लोग कम बैक कैसे करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और आप लोगों के लाइफ में भी है, जैसे कि मेरी लाइफ में भी होती है। तो कभी हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कभी हमारे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, तो कभी जॉब ना मिलना, तो कभी कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से जो हमारी पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेशली फॉर क्लास 10th के बाद हमारा क्या होता है कि हमारे पास तीन रास्ते होते हैं, या तो आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए या फिर साइंस लीजिए। तो आपको जिस फील्ड में जाना होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ले लेते हैं। तो आपका इस तरीके से 10th के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उसको 2 साल तक आपको पढ़ना होता है। फिर आपका 12th होता है। 12th के बाद भी आपके पास वही चीज़ें आती है कि आपको बीए करना है या बीएससी करना है या बीकॉम करना है। फिर कुछ लोग होते हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह में चल जाते हैं, डीएलएड वगैरह या फिर और कंप्यूटर, मतलब जिनको जिस लाइन में जाना होता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे इसमें क्या होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनको सोचना होता है कि या तो उनका कोई बड़ा अचीव करने का उनका सोच होता है, जैसे कुछ बड़ा करना है, या फिर अब वो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम निकाल लिया जाए। तो इसी चीज़ में क्या होता है कि जैसे हमारा 12th का एग्जाम होता है, 12th के एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट के वेट के बाद हम कहीं घूमने चल जाते हैं या फिर कुछ भी। फिर हम सोचते हैं कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करें। जैसे कि अभी भी फिलहाल में हो रहा होगा, आज हमारा 9 अगस्त है, तो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए अगस्त आ गया, हमारा 12th का रिजल्ट हमारा कब का आया। तो उसके बाद आप लोग डेली सोच रहे होंगे कि अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। खासकर किन के लिए होता है, क्लास 12th के बाद। क्लास 12th के बाद एक्चुअल में हमारी कई सारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं कि खुद का खर्चा भी उठाना है, थोड़ा बहुत अगर हम लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं या जॉब कर लेते हैं या फिर छोटी मोटी ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ा लेते हैं। तो ये सब ऑलमोस्ट सभी करते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिली, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के से बिलोंग करते हैं। तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि अब कम बैक करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं एक्चुअल में कम बैक। तो अब कम बैक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12th के बाद एक तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आ चुकी होती है और हमें कुछ ना कुछ करना होता है, और आगे हम अपने फ्यूचर को ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ सकते, तो आगे हमें करना होता है। तो उसी टॉपिक पे आज मैं बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों के सामने, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में भी यूज़ किया और यूज़ कर रही हूँ मैं, और आप भी उसको कर सकते हैं और अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट अपने टिप्स के बारे में। तो इससे पहले एक शायर हो जाए कि वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो देखिए आप अगर घर से निकल भी रहे, आप अपना जितना कोशिश कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आपके लाइफ में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अभी तक आप घर से नहीं निकले, आपके पास अभी भी टाइम है। आप चाहे तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना कि कल से स्टार्ट करेंगे, आज तक कभी किसी का कल आया ही नहीं है। आपको स्टार्ट करना है तो आप आज से करिए, अभी से करिए, ठीक है। और ऐसा तो मैं बताती हूँ आपको, कुछ टिप्स और ट्रिक्स है मेरे। तो कुछ टिप्स है जिसमें 8-9 पॉइंट है, तो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले क्या होता है कि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखिए। आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जो भी गलती कर रहे हैं उसको पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, अब ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत बड़ी चीज़ सिखा देती है कि आपको उससे सीखना है। ऐसा नहीं कि आपने गलती किया उसी नेगेटिविटी को लेकर बैठ जाती है, ये मेरे से गलती क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए आप अभी तक गिल्ट कर रहे हैं। नहीं, उससे मूव ऑन होइए और अपनी गलतियों से, जो भी आपने गलती की उसे उस चीज़ को सीखिए, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारा क्या होता है कि अब आप लोग के पास वो नहीं है कि हाँ ये करना है वो करना। अब आप अपना एक क्लियर प्लान बनाइए कि हाँ अब जो करना है अब यही होगा, चाहे जैसे भी करके अब मुझे यही करना है। एक बड़ा क्लियर प्लान बनाइए अपना कि हाँ अब, या फिर आप अपने उसको एक पेपर में लिख के अपने सामने चिपका लीजिए कहीं पे, यहाँ पे जहाँ पे आप स्टडी वगैरह करते हैं वहाँ पे, कि हाँ ये मेरा एक क्लियर प्लान है। अब जो आपका वो क्लियर प्लान है, आप ये नहीं है कि आपने एक ही बार इतना बड़ा सपना देख लिया, आप एक ही दिन इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि आपने एक ही दिन 12 घंटा 18 घंटा पढ़ाई कर लिया, बस एक दिन 2 दिन किया, उसके बाद फिर आप बेड पे चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली तबीयत खराब होगी अगर आप इतने ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि अपने आप को डेडिकेट रखिए। अब वो जो आपने एक बड़ा प्लान बनाया उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए। आप अपना 1 वीक का, 2nd वीक का, 3rd वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, ऐसे करके आप अपने गोल्स बनाइए और धीरे धीरे अचीव करना सीखिए, ठीक है। और 5th पॉइंट हमारा क्या होता है कि अब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत नेगेटिविटी छा रखी है। तो देखिए पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं या फिर जिससे भी आप बातचीत कर रहे हैं, वो जो इंसान है वो आपके साथ किस तरीके से रहता है। वो जो, अगर खुद सोचिए, अगर आप जिस भी इंसान के साथ रह रहे हैं अगर वो खुद इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है और आप उसके साथ रहते हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी ज़रूर आती है। अगर आप किसी पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे जो अपने लाइफ में भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप उसके साथ रहेंगे ना तो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करनी चाहिए। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके स्टेप्स को देखते हैं। लेकिन अगर आप खुद एक नेगेटिविटी लोगों के साथ रहते हैं, उनकी
नेगेटिविटी को देखते रहिए, वो तो ऐसे कर रहा है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहिए। जो भी आप लोग के आसपास लोग हैं, नेगेटिव वाले लोग हैं, चाहे वो आपके कोई भी रिश्तेदार हो, फैमिली हो तो ऐसा नहीं होता है कोई, लेकिन लग बाई चांस अगर है भी, या फिर फ्रेंड्स में ज़्यादातर होता है, कई बार हम गलत संगति के तरफ चल जाते हैं, तो उसको जल्द से जल्द आप छोड़िए और पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना एक अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही ये बुरी चीज़ है। तो ओवर थिंकिंग सोचिए, लेकिन ओवर थिंकिंग के भी ना दो स्लाइड होते हैं। एक तो होता है हमारा नेगेटिव ओवर थिंकिंग और एक होता है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। तो आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छी बात है सोच के, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि ओवर थिंकिंग करते करते आपका दिन रात निकल जाए और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाला 2025 भी खत्म हो जाए। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना। और जो 6 पॉइंट है हमारा, वो कैसे, तो 6 पॉइंट ये है कि डेली रूटीन बनाइए। आप डेली रूटीन बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि डेली रूटीन में आपने इतना ज़्यादा उसको टाइट कर दिया रूटीन को कि आप खाने का मतलब सो रहे हैं 5 घंटा, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। रूटीन ऐसा बनाए जिसमें आपका रिलैक्सेशन भी हो। कम से कम नींद आपको लेना है, आराम से 6 से 7 घंटे की नींद तो लीजिए। जब तक आपकी प्रॉपर नींद नहीं होगा, तब तक आप फिजिकल ठीक नहीं होंगे, तब तक आप मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो सकते, पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते। जब तक आपकी नींद अगर पूरी नहीं करते हैं आप, तब तक आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगा। बेशक आप सुबह उठ के पढ़ने बैठ भी जाएंगे 5 बजे या 4 बजे, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। जो पढ़ रहे हैं उसमें आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे। इसलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली रूटीन बनाइए, उसमें अपना रूटीन के साथ साथ पोमोडोरो एक प्लानिंग होता है, पोमोडोरो के प्लानिंग के साथ पढ़िए। हर घंटे में अपना अपना ब्रेक टाइम लीजिए, ठीक है। ऐसा रूटीन बनाइए उसमें रिलैक्स भी हो, आप अच्छे से नींद भी, खाए पिए, सोए भी, और जो कर रहे हैं उसमें भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। 7 पॉइंट मेरा ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कमरे में बंद हो गया और सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा, किसी को पापा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, किसी को मम्मी के साथ, या फिर दादा दादी हैं, फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं हमारे, उनके साथ आप रह सकते हैं, ठीक है। तो टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा चीज़ है। नहीं तो अगर आप अकेले रहेंगे ना तो आपको लोनलेस चीज़ हो, और लोनलेस एक बहुत बेकार चीज़ है। इसे लोनलेस की वजह से कई लोग डिप्रेशन वगैरह में भी आ जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चल जाइए, किसी खुली हवा में, पार्क वगैरह आपके घर के आसपास है, घास हरियाली वगैरह, उस जगह में जाइए। तो आप जो माइंडली होता है ना, माइंडली फ्रेश भी रहेंगे। माइंडली फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ही आपका बेस्ट रहेगा तभी आप किसी भी चीज़ को अचीव करने में सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप जो है कि डेली कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 11 घंटे पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, आपको पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना। आप डेली पढ़िए, बेशक 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, उसको एकदम कंसिस्टेंस वाला एफर्ट करिए उसको। अगर आप एफर्ट कर भी रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। कंसिस्टेंसी बनाइए। बेशक डेली आप धीरे धीरे ही पढ़िए, लेकिन धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस बढ़ाइए, लेकिन बढ़िए। हार मत मानिए कि नहीं मेरे से नहीं होगा। अगर आप आज 1 घंटा कर रहे हैं तो कल आप अपना 30 मिनट और बढ़ाइए, 1.5 घंटा कीजिए, परसों आप 2 घंटा कीजिए, 2.5 घंटा, ऐसे थोड़ा आप प्रोग्रेस। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से मटका भरता है, घड़ा भरता है, तो वैसे ही आपको बूंद बूंद करना है, तब आपका घड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 9 चीज़ क्या होता है कि आप जो खाना पीना खा रहे हैं वो अच्छा हेल्थी फूड कीजिए, है ना। अपना हेल्थ का भी बैलेंस बनाए रखिए। सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब आपका हेल्थ ही आपके साथ नहीं है तो आप कितना भी से बड़ा सरकारी नौकरी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई काम का नहीं आना जब अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी अपनी स्टडी को दीजिए, ठीक है। ऐसा आप लोगों को करना है। अपने हेल्थी फूड कीजिए, जंक फूड्स कम से कम खाइए, और सुबह कम से कम 15 मिनट कम से कम आप निकालिए, और सुबह एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जिसका आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा, कोई भी चीज़ को आप जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना फ्रेश माइंडेड रखिए, ठीक है। तो आज के मेरा यही बताने का मूड था, स्पेशली फॉर क्लास 12 के बाद अभी हम लोग कई सारे जो लोग हैं भटक गए होंगे कि क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद मेरी टिप्स आप लोगों को कुछ काम आएगी। तो इसलिए अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है आप लोगों को। देखिए इस पे एक शायरी है कि ज़िंदगी जो है वो हमारी जो ज़िंदगी वो एक ना कुल्फ़ी की तरह होती है। या तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं या तो इसको वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है, तो इससे अच्छा क्या है कि हम इसको टेस्ट करना सीखें। क्योंकि टेस्ट करेंगे तो वेस्ट तो वो वैसे भी हमारी ज़िंदगी हो रही है। इसलिए जो ज़िंदगी है एक कुल्फ़ी की तरह है, या तो उसको टेस्ट कीजिए या तो वेस्ट कीजिए। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं इसको, मेरे ख्याल से तो टेस्ट करना सीखिए, क्योंकि वेस्ट तो वैसे भी हो रही है, पिघलती ही है। ज़िंदगी हो या कुल्फ़ी हो, वो पिघल अपना रही है। इससे अच्छा उसको वेस्ट करने की जगह हम लोग टेस्ट कर लेंगे तो कुल्फ़ी का टेस्ट भी आ जाए। यानी ज़िंदगी को जीना सीखिए। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। अगर आप चाहेंगे कि ज़िंदगी ना चले तब भी वो चल रही है, वक्त तो निकल ही रहा है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका टाइम निकल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका टाइम रुका हुआ है मेरी वीडियो देखने में तब आपका टाइम स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। और कई सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी। आप अपना मोटिवेशन सॉन्ग वगैरह थोड़ा बहुत सुन लिया कीजिए,
रिलैक्सेशन आपको होगा। और थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देखिए, एनर्जी अच्छे लोगों को अपने आइडल, आप जिसको भी आइडल बनाना, एक अच्छे को आइडल बनाइए और उसकी जर्नी को आप देखिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पीछे उनकी बहुत बड़ी जर्नी होती है। हम तो उनकी सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उनका जो हार्ड वर्क होता है वो हम कोई भी नहीं देखता है। देखिए, अगर आप कल को सक्सेस हो जाएंगे तो आपका सक्सेस सब देखेगा, लेकिन आपने जो अपनी जर्नी में जितने भी हार्ड वर्क किए हैं वो कोई नहीं देखेगा। इसलिए जो मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए ताकि जो सफलता वो आपके शोर मचा दे, ठीक है। एंड देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे कैसी वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर कर सकूँ, ठीक है। देन बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। देन